नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी कूटनीतिक घोषणा पर बात करने वाले हैं जो सच में इंटरनेशनल ट्रैवल और बिजनेस का पूरा गेम बदल सकती है। हाल ही में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जब भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने एक नए सिस्टम का ऐलान किया जिसे अमेरिका फर्स्ट वीजा टूल नाम दिया गया है। देखिए, ये कोई आम वीजा अपडेट नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक कदम है जो दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये नया टूल है क्या, ये कैसे काम करता है और सबसे जरूरी बात, ग्लोबल बिजनेस और कूटनीति के लिए ये इतना मायने क्यों रखता है। अब एक सवाल उठता है, जब कोई टॉप राजनयिक 4 दिन के हाई लेवल टूर पर आता है तो आमतौर पर बातें बड़ी बड़ी संधियों या ऐतिहासिक समझौतों पर होती हैं, है ना? लेकिन इस बार मेन अट्रैक्शन एक शेड्यूलिंग टूल है। अजीब लगता है ना? एक वीजा शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर अचानक इंटरनेशनल संबंधों के सेंटर में कैसे आ गया? दरअसल ये नया सिस्टम उन रुकावटों को, उस फ्रिक्शन को जड़ से खत्म करने की कोशिश है जो लंबे समय से इंटरनेशनल ट्रैवल का दर्द बने हुए हैं। इस बदलाव को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही तय करेगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच बिजनेस और स्ट्रैटेजिक ट्रैवल कितना आसान होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस नए वीजा टूल की और देखते हैं कि ये कॉन्सुलर प्रक्रिया की रुकावटों को कैसे दूर करता है। इस नए अमेरिका फर्स्ट वीजा शेड्यूलिंग टूल का पूरा फ्रेमवर्क जिस चीज पर टिका है उसे कहते हैं सिंगल प्रायोरिटाइजेशन प्रिंसिपल, यानी एकल प्राथमिकता सिद्धांत। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए वीजा आने में देरी होती है तो वहां सिर्फ एक इंसान की फ्लाइट नहीं छूट रही होती, वहां लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स और डील्स अटक जाते हैं। रूबियो ने साफ कहा कि इस घर्षण को हटाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट शेड्यूलिंग सिस्टम की जरूरत थी। मतलब अब ये कोई रैंडम लॉटरी सिस्टम नहीं रह गया है। सीधी सी बात है, जो लोग अमेरिका के साथ आर्थिक या रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं उन्हें वीजा शेड्यूलिंग की लाइन में सबसे आगे रखा जाएगा। ये पॉलिसी शिफ्ट साफ दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन अब वीजा प्रोसेस को सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने वाला एक बड़ा हथियार मान रहा है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। प्राथमिकता किससे मिलेगी, यानी डील मेकर्स के लिए ये फास्ट ट्रैक कैसे काम करेगा। ग्राउंड रियलिटी पर इसका क्या असर होगा? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो बिजनेस प्रोफेशनल्स बड़ी डील्स फाइनल करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जो अधिकारी क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट्स पर साइन करने वाले हैं, या ऐसी टीमें जो अपनी कंपनी को इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रही हैं, उन्हें इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ये टूल सिर्फ हवा में बातें नहीं करता, ये उन स्पेसिफिक यात्रियों को टारगेट करता है जो सच में इकोनॉमी को चला रहे हैं। रिपोर्ट में खास तौर पर उन भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों का जिक्र है जो अमेरिकी बाजारों में निवेश कर रहे हैं। बेसिकली मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो लोग इन आर्थिक संबंधों को स्पीड दे रहे हैं उनके रास्ते से लाल फीताशाही को पूरी तरह हटाया जा रहा है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, $20 बिलियन का आर्थिक संबंध और इस बदलाव के पीछे की असली प्रेरणा। तो देखिए, यहां सबसे जरूरी पॉइंट जिस पर हमें फोकस करना है वो है $20 बिलियन का ये बड़ा आंकड़ा। ये कोई छोटी रकम नहीं है। मार्को रूबियो ने खास तौर पर इस आंकड़े पर जोर दिया। ये $20 बिलियन दरअसल वो इन्वेस्टमेंट है जो भारतीय कंपनियां अमेरिका में कर रही हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा शिफ्ट है। पहले हमेशा यही चर्चा होती थी कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। भारतीय बिजनेस अमेरिकी बाजार में अरबों डॉलर लगा रहे हैं और जब इतना बड़ा पैसा दांव पर लगा हो तो कोई भी देश ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक धीमा वीजा प्रोसेस उन इन्वेस्टमेंट्स को रोक दे। ये एक अकेला नंबर इस पूरे वीजा टूल की जरूरत को बिल्कुल सही साबित करता है। ये जो अमेरिका और भारत का रिश्ता है ना, ये अब काफी मल्टी डायमेंशनल हो चुका है। मार्को रूबियो ने इसे बहुत ही बखूबी समझाया। उन्होंने बताया कि ये दोस्ती अब सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं है। एक तरफ देखिए तो आर्थिक निवेश है, वही $20 बिलियन जो अमेरिकी बाजारों में लग रहे हैं, और दूसरी तरफ रणनीतिक सुरक्षा है, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस। ये जो नया वीजा टूल है, ये इन्हीं दोनों पिलर्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये साफ दिखाता है कि आज के वक्त में आर्थिक तरक्की और क्षेत्रीय सुरक्षा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों का अपग्रेड और फ्रंटलाइंस पर उनकी दक्षता। हाल ही में दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन था। वहां मार्को रूबियो ने एक बात कही जो बहुत कुछ साफ कर देती है। उन्होंने कहा, एक व्यवस्थित और सुरक्षित कॉन्सुलर प्रणाली इस महत्वपूर्ण संबंध को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कॉन्सुलर सिस्टम को अब सिर्फ एक बैक ऑफिस जॉब नहीं माना जा रहा, इसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटरनेशनल कूटनीति का एक बेहद क्रिटिकल हिस्सा माना जा रहा है।
क्योंकि अगर आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ही ढीली है तो आपके कूटनीतिक इरादे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जमीन पर उनका कोई असर नहीं दिखने वाला। इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा इस टूल का एक और बहुत बड़ा फायदा है जिसे कई बार अनदेखा कर दिया जाता है। मार्को रूबियो ने खास तौर पर उन अमेरिकी ऑफिसर्स और सपोर्ट स्टाफ की बात की जो मिशंस में काम करते हैं। उन्होंने इन लोगों को अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने वाली फ्रंट लाइंस बताया। सोचिए, इस टूल के आने से उनका काम कितना तेज हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, इससे अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा क्योंकि पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन रहा है। तो देखा जाए ये पूरी तरह से एक विन विन सिचुएशन है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच से ये ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें इस तरह हटने लगेंगी तो इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? आज हमने देखा कि कैसे ये अमेरिका फर्स्ट वीजा टूल सिंगल प्रायोरिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, कैसे ये $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स को स्पीड देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये सुपर फास्ट प्रोसेस पूरी तरह लागू हो जाएगा तो क्या ये सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टमेंट और कूटनीति की स्पीड को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे नजर बनाए रखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।